बाइबल एक ऐसा पवित्र ग्रंथ जिसमें अनगिनत रहस्य छिपे हैं। परमेश्वर के स्वर्गदूतों का जिक्र इस ग्रंथ में कई बार आता है। मीकाएल, गैब्रियल और एक ऐसा स्वर्गदूत जिसका नाम कई लोग भूल चुके हैं, राफाएल। आज हम जानेंगे कि आखिर कौन है यह राफाएल, क्यों इसे गुप्त स्वर्गदूत कहा जाता है और क्या इसका कोई खास संदेश हम इंसानों के लिए है। राफाएल नाम का अर्थ है ईश्वर ने चंगा किया या गॉड हैज हील्ड। यह नाम अपने आप में ही रहस्य समेटे हुए है। बाइबल के अपोक्रिफा ग्रंथ, विशेष रूप से बुक ऑफ टोबिट में राफाएल को एक स्वर्गदूत के रूप में दर्शाया गया है जिसे ईश्वर ने इंसानों की सहायता के लिए भेजा था। राफाएल को अक्सर 3 मुख्य स्वर्गदूतों में से एक माना जाता है। मीकाएल जो ईश्वर का योद्धा है, गैब्रियल जो ईश्वर का संदेशवाहक है और राफाएल चिकित्सक और मार्गदर्शक। बुक ऑफ टोबिट में राफाएल एक मानव रूप में प्रकट होता है, एक यात्री जिसका नाम वह अजारियाह बताता है। वह एक युवा टोबियास के साथ यात्रा करता है, लेकिन उसका असली मकसद और पहचान टोबियास और उसके पिता टोबित को चंगाई और सुरक्षा देना होता है। इस यात्रा के दौरान राफाएल एक मछली के अंगों का उपयोग करके एक राक्षसी आत्मा अस्मोडियस को पराजित करता है, जो सारा नाम की स्त्री को पीड़ा दे रहा था। यही नहीं, वह टोबित की अंधता को भी ठीक करता है। इन सभी चमत्कारों के बाद वह स्वयं को प्रकट करता है और कहता है, मैं राफाएल हूं, जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहने वाले 7 स्वर्गदूतों में से एक हूं। तो सवाल उठता है, अगर राफाएल इतना शक्तिशाली और दिव्य है तो फिर उसका उल्लेख बाकी बाइबल में इतने कम क्यों है? इसका एक कारण यह है कि बुक ऑफ टोबिट को कैथोलिक और कुछ ऑर्थोडॉक्स परंपराओं में तो स्वीकार किया गया, लेकिन प्रोटेस्टेंट और यहूदी परंपराओं में इसे अपोक्रिफा या गैर कैनोनिकल ग्रंथ माना गया। इसलिए कई बाइबल संस्करणों में राफाएल का जिक्र नहीं मिलता। राफाएल को गुप्त इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि वह अक्सर मानव रूप में प्रकट होता है, बिना पंखों, बिना प्रभा और बिना पहचान। वह हमारी तरह दिखता है, हमारे साथ चलता है, पर वास्तव में वह एक दूत होता है, ईश्वर का भेजा हुआ सेवक। राफाएल को हीलिंग और रेस्टोरेशन यानी चंगाई और पुनर्स्थापन का स्वर्गदूत माना जाता है। पुराने ग्रंथों के अनुसार वह न केवल शारीरिक रोगों को ठीक करता है, बल्कि आत्मिक और मानसिक शांति भी देता है। कुछ आध्यात्मिक मान्यताओं में राफाएल को आर्कएंजल ऑफ एयर और गार्डियन ऑफ द ट्री ऑफ लाइफ भी कहा गया है। वह यात्रियों, डॉक्टरों और उन लोगों का रक्षक है जो जीवन की दिशा खोज रहे हैं। माना जाता है कि जब भी कोई व्यक्ति गहराई से प्रार्थना करता है, खासकर चंगाई के लिए, तो राफाएल की उपस्थिति उसके आसपास होती है। आज भी राफाएल को कई लोग मानते हैं, विशेष रूप से चिकित्साकर्मी, थेरेपिस्ट्स और उन लोग जो दूसरों की सेवा में लगे रहते हैं। कुछ लोगों को सपनों में या गहन प्रार्थना के समय राफाएल का मार्गदर्शन अनुभव होता है। उनके संकेत बेहद सटल यानी सूक्ष्म होते हैं, जैसे किसी अजनबी से मिली मदद, अचानक मिला समाधान या एक आंतरिक शांति जो किसी कठिन समय में महसूस हो। कहते हैं, अगर आप सफर पर हों या किसी बड़ी चिकित्सा प्रक्रिया से गुजर रहे हों तो राफाएल से प्रार्थना करें, वह आपके मार्ग का रक्षक बन सकता है। तो दोस्तों, राफाएल कोई काल्पनिक पात्र नहीं, बल्कि वह एक दैवी शक्ति है जो आज भी हमारी दुनिया में क्रियाशील है, लेकिन छिपे रूप में। वह हमें चुपचाप राह दिखाता है, चंगा करता है और ईश्वर से जोड़ता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई अदृश्य शक्ति आपकी रक्षा कर रही है? हो सकता है वह राफाएल ही हो, लेकिन दोस्तों, बाइबल के अनुसार क्या हमें स्वर्गदूतों से प्रार्थना करनी चाहिए? उत्तर नहीं। बाइबल हमें सिखाती है कि प्रार्थना केवल परमेश्वर से की जानी चाहिए, न कि स्वर्गदूतों या किसी और आत्मिक प्राणी से। 1 तीमुथियुस 2:5 में लिखा है, क्योंकि एक ही परमेश्वर है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच एक ही मध्यस्थ है, मसीह यीशु। इसका अर्थ है कि हमें अपनी प्रार्थनाएं केवल परमेश्वर से करनी चाहिए, और वह भी यीशु मसीह से। बाइबल के अनुसार स्वर्गदूतों से प्रार्थना करना गलत है। वे परमेश्वर के सेवक हैं। यदि हम परमेश्वर से सच्चे विश्वास और पश्चाताप के साथ प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करने के लिए स्वर्गदूतों को भेजेंगे। अगर आपको यह रहस्यमयी जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही और डिवाइन रहस्यों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।